ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज बोलने वाला हूँ एक चमत्कारी चीज़ जो अगर आप ज़िंदगी में देख लो, ठीक है, कभी भी अगर आप उस चीज़ को एक बार देख लो और उसके बाद आप जो मैं अभी ये जो उपाय बताऊँगा वीडियो में, ठीक है, वो उपाय आप ज़िंदगी में एक बार कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका ज़िंदगी में कभी भी पैसों का कमी महसूस नहीं होगा। पैसा आपके घर में, आपके परिवार में कैसे ना कैसे आने का रास्ता पैसा खुद ही बनाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि लक्ष्मी मैया खुद कुछ ना कुछ बहाना करके आपके घर में आएगी, बसेरा बसाएगी, खुद का बसेरा बसाएगी वहाँ पे आपके घर में, ठीक है। खुद रहने लगेगी स्थायी रूप से और धन 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 सब धन धनाढ्य से आपका जो घर का तिजोरी है, ठीक है, वो हमेशा भरा रहेगा। आप चाहे दोनों हाथों से दो, लेकिन दोनों हाथों से दो का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों हाथों से पैसा जुए में या शराब पीने में या और कोई गलत कामों में उड़ाओ। ऐसा करने से आपका ना तो वो सिद्धि रहेगी, ठीक है, ना तो वो शक्ति रहेगी वो चीज़ से जो आप कमाओगे, ठीक है, और ना तो आपका पास वो जो बरकत है इतना दिनों तक वो रहेगा, सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो शक्तियाँ होता है, सिद्धियाँ होता है दोस्तों, ये आपका चरित्र बल मांगता है, ठीक है। अगर आपका चरित्र ठीक है तो ही सिद्धियाँ शक्तियाँ आपका काम करते हैं, आपका साथ देते हैं, वरना नहीं देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं जो चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ वो एक अद्भुत और एक चमत्कारी चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ इंसान को दिखाई, अभी मैं क्या बोलूँ, दिखाई देता भी है और अक्सर दिखाई नहीं भी देता है, ठीक है। उसको देखने के लिए बहुत किस्मत का ज़रूरत है, बहुत। वैसे ये चीज़ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आपको दिखाई दे दिया, ठीक है, वैसे तो ये चीज़ कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। मैं आपको अभी नहीं बोलने वाला हूँ कि आप हिमालय जाओ, वहाँ से संजीवनी बूटी लेके अपने घर में लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। या वहाँ से संजीवनी पेड़ का जो ये है ना पौधा लेके आओ, वैसा भी कुछ भी नहीं है। ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं, वो चीज़ आपको बाय नेचुरली दिख जाएगा जब भी दिखेगा, ठीक है। नहीं दिखेगा ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक। सिर्फ आप लोगों को क्या होगा, ध्यान रहना होगा उस तरफ, और आप लोग अगर बात को जानोगे तभी तो ध्यान रहेगा ना उस तरफ, है कि नहीं। तो ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ वो दुर्लभ चीज़ के बारे में, और उस चीज़ को देखने के बाद करने वाला जो करना चाहिए वो दुर्लभ उपाय के बारे में। क्योंकि सिर्फ चीज़ देखने से भी नहीं होगा, वो उपाय तो आपको कर लेना होगा, तभी आपके पास मैंने जो बोला वो सब चीज़ आएगा, या वो शक्ति आपके पास आएगी जिससे धन आपके तरफ अनर्गल आते रहे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं वो जो चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ वो चीज़ है नाग नागिन का जोड़ा, ठीक है। अभी वो नाग नागिन का जोड़ा इंसान को अक्सर दिखाई नहीं देता है। नाग नागिन का जोड़ा किस रूप में दिखाई देना होगा, जब वो लोग एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ लिपटे हुए रहते हैं, वो लोग संभोग के मुद्रा में रहते हैं, मतलब वो लोग मिलन के मुद्रा में रहते हैं, ठीक है। वैसे नाग नागिनों का मिलन डेली नहीं होता है, रोज़ नहीं होता है, वो सब एक सीज़न में होता है, कई सालों के बाद वो सीज़न आता है, उसके बाद नाग नागिनों का मिलन होता है, ठीक है। वैसे नाग नागिन का जो मिलन होता है, ठीक है, जब एक मेल मेल सांप जब एक फीमेल सांप के साथ, ठीक है, मिलन करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिपट के, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े रह के कई टाइम वो लोग क्या करते हैं, अपना ये जो मिलन का घड़ी है ना उसको वो लोग मतलब उपभोग करता है, ठीक है। उसका जो आनंद है उस आनंद को वो पूरा फुल्ली एंजॉय करता है, फुल्ली आनंद लेते हैं अपने इस मिलन के पर्व का वो लोग नाग नागिन, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस नाग नागिन के ऊपर जब वो लोग मिलनसार अवस्था में रहेंगे, एक दूसरे के साथ लिपटा रहेंगे, तब वो नाग नागिन के ऊपर एक गमछा गमछा आप लोग पहनते हो ना, गमछा। हाँ, यहाँ पे गमछे के बाद इसलिए आया क्योंकि ये जो टोटका है, ठीक है, ये जो रेमेडीज है ये आसाम का है, और आसाम में यहाँ पे बहुत सारा गमछा चलता है।
गमछा ही यहाँ का मेन जो मतलब वस्त्र है, वो मेन वस्त्र गमछा ही है। ठीक है, इसको बिहुआन भी बोला जाता है असमिस लैंग्वेज में, वो अलग बात है, उसका टॉपिक में बात बाद में करेंगे। लेकिन वो जो गमछा है, ठीक है, जिससे हम लोग शरीर पोंछते हैं, वो गमछा आपको क्या करना है, नया गमछा होना होगा। ठीक है, नया गमछा जो अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है वैसा गमछा, पुराना गमछा देने से नहीं होगा। ठीक है, नाग नागिन उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, नया गमछा देना होगा। और उस गमछे को देने के लिए भी आप नाग नागिन के एकदम करीब तो नहीं चले जाओगे ना, और चले जाना भी नहीं, वो तो एकदम क्या बोलते हैं, मूर्खता भरा काम होगा, क्योंकि वो लोग जब खुद के बीच में बिजी होंगे, ठीक है, तब वहाँ पे उन लोगों को पास जाके डिस्टर्ब करोगे, मतलब उन लोगों को गुस्सा को डायरेक्टली झेलना होगा। जैसे कि आप आपके अगर पत्नी के साथ हो या अपने गर्लफ्रेंड के साथ हो, अगर प्रेम प्रसंग में आप लोग बिजी हो, कोई जाके बीच में इंटरप्ट करेगा तो कैसा लगेगा। वही सेम चीज़ याद रखना, हर किसी के साथ वही सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है उन लोगों का प्राइवेट मोमेंट्स में उन लोगों को डिस्टर्ब करने से। ठीक है, तो वो चीज़ का ख्याल रखते हुए आपको क्या करना है, कोई भी एक छड़ी या बाँस का डंडा हो या छड़ी हो, उससे लेके दूर से ही आपको क्या करना है, नाग नागिन के ऊपर वो गमछा थू दे देना है। नाग नागिन आपका गमछा लेगा, वो लोग भागेगा नहीं वहाँ से, वो लोग स्थान त्याग नहीं करेगा। ठीक है, गमछा तो लेगा, उसके बाद वो लोग वही गमछे के साथ अपना वो जो खेल है वो खेल खेलेगा। ठीक है, और उसके बाद जब उन लोगों का क्रिया समाप्त होगा, ठीक है, क्रिया बोल के ही बोलूँगा, समझ जाना खुद ही, जब उन लोगों का क्रिया ख़त्म होगा तब वो लोग क्या करेगा, वो गमछा तो या तो वहाँ वहीं पे छोड़ के जाएगा, और नहीं तो जो मेल है अर्थात जो नाग है, वो गमछा को मुंह में दबा के पकड़ के, एक कोना पकड़ के खींचते हुए लेके जाएगा। अगर छोड़ के गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर खींचते हुए लेके जा रहा है तो गमछा को नहीं छोड़ना है, आपको उतना दूर तक गमछा का फॉलो करना है जितना दूर तक वो नाग खींच के लेके जा रहा है। थोड़ा कुछ दूर तक वो शायद खींच के लेके जा सकता है, लेकिन लेके नहीं जाएगा गमछा। वो लोग क्या करेगा, एक जगह में छोड़ देगा नाग। उसके बाद आपको क्या करना है, वो गमछा को लेके आना है। ठीक है, लेके आके उसको धोना नहीं है, जैसे आप लेके आओगे वैसे उसी हालत में लाओ, लाके उस गमछा को अपना पूजा स्थल में रख दो। पहला दिन तो उसको धूप दिया जलाओ, दीपक जलाओ, उसके सामने धूप दिखाओ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, उस गमछा को एक फ़ोटो फ्रेम में, जैसे आप लोग भगवान का फ़ोटो रखते हो ना फ्रेम करके, वैसे एक फ़ोटो फ्रेम में उसको फ्रेम करके लाओ, आपके पूजा के स्थान में ही रखो। ठीक है, और उसको डेली जैसे आप भगवान को दीपक दिखाते हो, धूप दिखाते हो, वैसे ही उस गमछा को भी दिखाया करो भगवान के साथ साथ। ठीक है, तो वैसा करने से क्या होगा, माता लक्ष्मी और नाग देवता का कृपा, दोनों का कृपा आपके साथ होगा। और ये जो नाग देवता है आप लोग जानते ही हो, शेषनाग, जो विष्णु का जो विष्णु भगवान विष्णु जिसके ऊपर लेटे रहते हैं समुद्र में, जिसके ऊपर वो शयन करते हैं, और उनके ऊपर भी ही माँ लक्ष्मी विराजमान होके भगवान विष्णु का सेवा करती रहती है अनर्गल। ठीक है, तो वो नागराज अगर प्रसन्न हो गया, ठीक है, नाग देवता अगर प्रसन्न हो गया, शेषनाग देवता जो है, शेषनाग देवता की कृपा से और माता लक्ष्मी और नारायण का कृपा, अर्थात ये तीनों देवों का कृपा जो है आपको मिल जाएगा। बिना कोई मंत्र जाप के, बिना कोई साधना के आप लोगों को तीन तीन देवताओं का आशीर्वाद एक साथ में मिलेगा। एक है आपका जो भगवान शेषनाग है, जो भगवान विष्णु का सेवक है। ठीक है, मैंने अभी बोला ही। और उनके ऊपर जो विराज करती है लक्ष्मी माता, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जो उनका सेवा में ही सुखी रहती है, एनी टाइम हमेशा उसी में ही बिजी रहती है। ठीक है, भगवान विष्णु की, तो उसी के ऊपर बैठ के बिजी रहती है ना, तो क्या होता है, तीनों शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाता है, और जुड़ के आपके ऊपर उन लोगों का कृपा दृष्टि जो है वो डालता है, और फिर आपके घर में जो धन है उसका बरकत होने लगता है। ठीक है, धनों का बरकत होता है, मैंने बोला ही था, तिजोरी कभी खाली नहीं होता है। लेकिन सिर्फ वही बात है कि हमेशा उसको धूप दिया दिखाना पड़ता है, और आपको सिर्फ इतना चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका घर में या आपका पूजा स्थल में जो चीज़ रखी हुई है वो कभी आपका छुआछूत ना लगे उसमें कभी भी।
सिर्फ उसी चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी और दूसरा कुछ भी नहीं। अगर श्वास लगा जैसा आपको लगे, घर में अगर बच्चा पैदा हो या कोई इंसान अगर घर में मर जाए तो ऑब्वियसली सबका घर और मंदिरों में छुआ लगता ही है। तो ऐसा अगर कुछ लगता है तो उसको तुरंत, जब आपका जिस दिन आपका छुआ वो छूत ख़त्म होगा उसी दिन आपको इसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना है, ठीक है। फिर से धूप दीप जलाना है, ठीक है। जैसे आप मंदिर में हमेशा करते हो वही करना है। और कर के देखिए दोस्तों, आप लोगों को मेरे किए हुए बातों का एक एक बातों का आपको लाइव प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।